ये उग्रवादियों का गुट है। मैं इनको व्हाइट कलर जिहादी बोलता हूँ, चाहे उमरतुल्लाह हो चाहे इसका दादा हो। इन लोगों ने तो यहाँ जो हिंदुओं का कत्लेआम करवाया है। महबूबा मुफ्ती ने हमारे देश का जो तिरंगा है उसको उल्टा लेके वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता जो है वो पाकिस्तान की है। ये लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ परमिट सिस्टम लगाया ताकि इसको पाकिस्तान घोषित कर सके। मैं तो कहता हूँ इन सबको पैक करके पाकिस्तान में भेज देना चाहिए ताकि इनको समझ आ जाए कि ये क्या है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, 370 भाई साहब टूट चुकी है। 370 वापस आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय। जिस धरती पे लाल गवाया, वो कश्मीर हमारा है। जिस धरती पे लाल गवाया, वो कश्मीर हमारा है। मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। पीडीपी जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। देखिए, जो उग्रवादी हो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये उग्रवादियों का गुट है। मैं इनको व्हाइट कलर जिहादी बोलता हूँ, चाहे उमरतुल्लाह हो चाहे इसका दादा हो। इन लोगों ने तो यहाँ जो हिंदुओं का कत्लेआम करवाया है। जो लोग चाहते थे शेखुद्दौला को कोई बताए 25 साल जेल में क्यों रखा इस कांग्रेस ने, यही लोग हैं, यही कांग्रेस है जिसने दो प्रधान दो निशान यहाँ लगा कर दिए। यही कांग्रेस है। मैं कांग्रेसियों को पूछता हूँ, आज बड़ा जोश देख रहा था उनमें, बड़े भाग रहे थे पुलिस वालों को तोड़ तोड़ कर। अरे भाई, उस समय जोश कहाँ चला जाता है। अभी पिछले दिनों एक किताब छपी, उसमें मकबूल भट्ट जो उग्रवादी थे उनको हीरो बताया गया। आपका खून तब क्यों नहीं जागा? ये लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ परमिट सिस्टम लगाया ताकि इसको पाकिस्तान घोषित कर सके। इसलिए मैं कहूँगा, जिस पीओजेके की ये बात करते हैं, वहाँ 400-500 लोग अभी 4-5 दिन पहले वहाँ की आर्मी ने मार दिए। वो लोग भूखे मर रहे हैं। इनको पाकिस्तान से प्रेम जागा हुआ है। मैं तो कहता हूँ इन सबको पैक करके पाकिस्तान में भेज देना चाहिए ताकि इनको समझ आ जाए कि ये क्या है। रही 370 की बात, ये क्यों चाहते हैं हमारे जम्मू के लोगों को, शायद जो पोलिटिकल लोग हैं उनको समझ कम आ रही है। ये चाहते हैं पुनः यहाँ बम ब्लास्ट हो, रोज यहाँ 8 महीने कश्मीर बंद रहे। और ये चीज़ें वो चाहते हैं कि उग्रवाद जो है, ये लोग वो हैं जिन्होंने टानवी, जिनको चाहिए, जिनको उग्रवादियों के लिए नौकरियाँ चाहिए, जिन लोगों ने उग्रवादियों को पेंशनें दी, ये वो लोग हैं। ये चाहते हैं वो दौर वापस आए। रही नौकरियों की बात, मैं सुन रहा था, कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 2019 के बाद 370 हटने के बाद नौकरियों का आप रेशो निकाल कर देख लीजिए, जम्मू के हक को ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। इसलिए मैं कहूँगा, पहले क्या मिलती थी, 10-20% लोग मिलते थे, सिर्फ जम्मू के वो जो पैसे देकर लगते थे, ये चीज़ है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो बहरूपी हैं कांग्रेसी, मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए इनको। जिस दिन पर हमको गर्व करना चाहिए, बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर जो लोग शेखुद्दौला की छुट्टी मनाते थे। ये वो लोग हैं जो 13 जुलाई मनाते थे, जिन उग्रवादियों ने 1931 में हिंदुओं को मारा, उनकी छुट्टी मनाते थे। भाजपा आने के बाद यहाँ महाराजा साहब की छुट्टी घोषित हुई। उसके बाद 26 अक्टूबर जो विलय दिवस था उसकी छुट्टी घोषित हुई और महाराजा साहब को सम्मान मिला। इन्होंने पहले शेर कश्मीर उस उग्रवादी शेखुद्दौला को बनाया हुआ था। हम लोगों ने महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह, इनके स्टैचू लगाए हैं। इसलिए कहूँगा, ये देश है भारतवर्ष, यहाँ विपक्ष के लोग उग्रवादियों के साथ, जो देश को कमजोर करने वाली शक्तियाँ हैं, उनके साथ खड़े हैं। बाकी किसी देश में ऐसा नहीं होता। इसलिए कहूँगा, हमारे लोगों ने, चाहे मुखर्जी जी हो, चाहे
तिरंगे को बचाने के लिए अपने छातियों पर गोली खाई है। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय इस जम्मू कश्मीर को कोई भारतवर्ष से अलग नहीं कर सकता। रही स्टेट की बात, तो स्टेट जब थी वही कोई बता दे कि तब क्या फ़ायदा था, अब नहीं है तब कौन सा हमारा नुकसान हो गया। देखिए कि सारी दुनिया को पता है कि महबूबा मुफ्ती की मानसिकता क्या है। कल हम भी रात को देख रहे थे, आप ही के चैनल से हम लोग देख रहे थे, महबूबा मुफ्ती ने हमारे देश का जो तिरंगा है उसको उल्टा लेके वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी प्रोटेस्ट उस बात को? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता जो है वो पाकिस्तान की है। क्योंकि ये खाते हिंदुस्तान क्या है, गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने जो तिरंगे का अपमान किया है, इसका अपमान हमारा देश नहीं सहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, 370 भाई साहब टूट चुकी है। 370 वापस आने वाली नहीं है। 370 जब से टूटी हुई है, उसके बाद का आप लोग देखिए, 370 जब थी उससे पहले आप लोग देखिए, क्या हम लोग आज नहीं इस देश में रह रहे हैं? क्योंकि देश के साथ ही हमारा हित है। जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं वो देश के साथ रहते हैं, चाहे सरकार जिसकी मर्जी आए हिंदुस्तान में। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग देश के साथ रहना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती की क्या मानसिकता है? 2014 में आप लोगों ने देखा सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद 2.5 साल इसने अपना कार्यकाल 3 साल पूरा किया। उसके बाद हमारे वो पार्टी के जितने भी हमारे विधायक थे उन्होंने वहाँ से समर्थन छीना और सरकार को तोड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए उनके साथ समर्थन किया था कि जो अंदर की जो कुछ ऐसी लूप होल होते हैं उसको निकालने के लिए उन्होंने सरकार बनाई। आज अब देश का बच्चा बच्चा खुश है। हमारे जम्मू कश्मीर में आप लोग देखो, पहले देखो तो अब देखो कितना बदलाव आ रहा है, कितना पर्यटक जो है वो कश्मीर में जा रहा है। कश्मीर के लोगों को इस बात की समझ आ चुकी है कि हम लोग अभी ठीक हैं। तो इससे पहले आप लोग देख रहे थे कि हमारे बच्चे जो थे कितने जज बन रहे थे। हमारे कठुआ के कितने बच्चे अभी जज बने हैं, हीरानगर से कितने बच्चे जज बने हैं, कितने केएस अफसर बने हैं। 2019 से पहले भी देखो ना आप लोग आकलन ना, कि उससे पहले हमारे कितने बच्चे जज बनते थे, या कितने बच्चे केएस अफसर बनते थे, या आईएएस अफसर बनते थे। आज हमारे कठुआ के बच्चे जलन में कहता हुआ केएस भी हैं, जज भी हैं, आईएएस भी हैं और आईपीएस भी हैं। हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो सरकार है वो पारदर्शिता के साथ जो है पूरा अच्छे तरीके से काम करी है। तो आज 5 अगस्त 2019 को 370 को तोड़ा गया था, तो उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई।